छलावा एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें इंसान एक मायाजाल में फंस जाता है। एक ऐसा मायाजाल जहां वो एक ही जगह में बार बार पहुंच जाता है या उस इलाके से काफ़ी देर तक निकल नहीं पाता, या उसे ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जो असल में होती ही नहीं है। इसे भूतों का एक प्रकार माना जाता है, लेकिन हो सकता है कि इसका कोई ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। हो सकता है जैसे ग्रेविटी की डिस्कवरी हुई, ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई, इन भूतिया घटनाओं के पीछे के साइंटिफिक रीजंस भी हमें पता चल जाए। तो मैं आज लेके आई हूँ छलावा की 2 सच्ची घटनाएं। आज की पहली घटना मेरे एक दोस्त के बहन के साथ घटी थी कुछ 5 सालों पहले। मैं उसका रियल नेम नहीं बता सकती, पर हम उसे मीरा कह के बुलाएंगे, और ये कहानियाँ बिल्कुल सच्ची है। तो मीरा और उसके ऑफिस के कुछ दोस्तों ने गोवा जाने का प्लान बनाया था पुणे से, और वो 4 लोग थे। उनमें से एक की कार से वो गोवा जाने वाले थे। तो गोवा जाने के लिए कई सारे रूट्स हैं। एक हाईवे से होके जाता है, और दूसरा एक रूट है वो बहुत सारे गांव से होकर जाता है। दूसरा रास्ता ज़्यादा सीनिक यानी खूबसूरत है, क्योंकि वो कोस्टल लाइन से काफ़ी पास में है। तो ये लोग उस दूसरे वाले रास्ते से जा रहे थे। वो लोग सुबह पुणे से निकले, मस्ती मज़े करते हुए जा रहे थे। करीब दोपहर के 3 बजे के आसपास वो लोग एक जगह खाना खाने रुके, और वहाँ से निकलते उन्हें 4 बज गए। वो अब मेन रोड से जा रहे थे, और मैप में उनको दिखा रहा था कि आगे कुछ किलोमीटर के बाद एक टी जंक्शन है जहाँ से उनको लेफ़्ट वाला रोड लेना है। तो वो कार से उस रास्ते पे सीधे चलते रहे। काफ़ी देर चलने के बाद भी वो टी जंक्शन मिल नहीं रहा था। तो ये लोग कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा कि अब तक तो आ जाना चाहिए था। वो फिर आगे बढ़ने लगे। कुछ 2 से 3 मिनट ही हुए होंगे, उन्हें एक मूंगफली बेचने वाला रोड के साइड में बैठा हुआ दिखा। उससे रास्ता पूछने के लिए इन लोगों ने गाड़ी रोकी। वो मूंगफली वाला बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था, उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। तो ये लोग सोचने लगे कि इतनी धूप में ये ऐसे आराम से कैसे बैठा हुआ है। फिर उन्होंने सोचा कि शायद इसको आदत है, ये उसका रोज़ का काम होगा। तो उनमें से एक ने उस मूंगफली वाले से पूछा कि भैया ये रोड कहाँ जाता है। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ दिखाया कि सीधे आगे जाओ, और मुस्कुराने लगा। ये देख के इन लोगों को लगा कि शायद ये सही रास्ता है। ऐसा सोच के ये लोग सीधे चलने लगे। हाईवे का नज़ारा था, अगल बगल में खेत थे। उन्हें कुछ ही दूरी पे रास्ते के राइट साइड में एक टूटा सा घर दिखा, और उसके कुछ ही दूरी पर किसी गांव का साइन बोर्ड दिखा। वो लोग चलते रहे। वो रोड बिल्कुल सीधा चल रहा था, कोई मोड़ नहीं था। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, फिर भी ये लोग उस टी जंक्शन तक नहीं पहुँचे थे। ट्रिप पे जा रहे थे तो हंसी मजाक चल रहा था। इतने में उन्हें रोड के साइड में कुछ दूरी पे एक इंसान दिखा। दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि उसके कपड़े का रंग बिल्कुल उस मूंगफली वाले के कपड़ों जैसा ही है। तो इनमें से एक बंदे ने मस्ती में कहा कि देखो, कहीं ये वही मूंगफली वाला तो नहीं है। मैंने सुना है कि ये हाईवे हॉन्टेड है। और हंसने लगा। तो सब मस्ती मस्ती में डांटने लगे उसे। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। अब जो कार ड्राइव कर रहा था उसने सोचा कि इन्हें जो इंसान दिख रहा था रोड के साइड में बैठा हुआ, उससे रास्ता पूछा जाए। और उसने उस इंसान के पास जाकर कार रोकी और देखा, तो उस इंसान को देख के उन्हें धक्का लगा। वो वही मूंगफली बेचने वाला आदमी था जो इन्हें 1 घंटे पहले दिखा था। वही मूंगफली की टोकरी लेकर रोड के साइड में बैठा हुआ था। वो अभी भी उसी शांत अवस्था में बैठा था, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान जो अब इन्हें डरावनी लग रही थी। अब कार के सभी लोग बिल्कुल चुप हो गए। सारा मस्ती मजाक बंद हो गया। उन्होंने वहाँ से कार भगाई। वो आपस में बात करने लगे कि ये कैसे हो सकता है, हमने गाड़ी को कहीं घुमाया भी नहीं, रोड तो बिल्कुल सीधा ही रहा है यहाँ तक। इतने में उन्हें वही टूटा सा घर हाईवे के राइट साइड में दिखा, और उसके कुछ दूर पर उसी गांव का साइन बोर्ड। सब हैरान थे। फिर उन्होंने सोचा कि शायद कहीं गलती से हमने किसी और रास्ते पे गाड़ी घुमाई होगी। सब कंफ्यूज्ड थे। वो फिर से सीधे चलने लगे। अब इन्हें टेंशन होने लगी। वो रास्ते के दोनों तरफ ध्यान से देखते हुए चलने लगे कि कहीं दोबारा से गलत रास्ते पे ना चली जाए। अब फिर से 1 घंटा बीत चुका था। अभी भी कोई टी जंक्शन नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में उन्हें वही मूंगफली वाला फिर से दिख गया।
अब ये लोग डर गए सोचकर कि ये क्या चल रहा है, हम ज़रूर किसी मुसीबत में फंस गए हैं, ये असाधारण सा कुछ चल रहा है। वो थोड़ा और आगे बढ़ ही रहे थे और उन्हें फिर से वही टूटा सा घर और उसके कुछ आगे वही किसी एक गांव का साइन बोर्ड फिर से दिखा। उन्होंने गाड़ी को रोड के साइड में रोका। जो लड़का ड्राइव कर रहा था उसने कहा कि ये कुछ अबनॉर्मल सी सिचुएशन है, हम घूम फिर के उसी जगह पहुंच रहे हैं, यहाँ रुककर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। मीरा को अब लगने लगा कि ये शायद छलावा हो सकता है। उसने ऐसी कहानियों के बारे में पहले भी सुना था पर खुद कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसने अपने दोस्तों को बताया छलावे के बारे में तो उनको भी लगा कि हाँ ये शायद छलावा हो सकता है। ये लोग और ज़्यादा डर गए। ऐसी हॉरर कहानियाँ सुनने में मज़ा ज़रूर आता है लेकिन जब आप खुद ऐसी सिचुएशन में होते हो तब हालत ख़राब हो जाती है। तो इन लोगों को पता नहीं था कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, ऐसे रोड पे रुकना सेफ होगा या नहीं। तो मीरा ने सोचा कि किसी से पूछ लेते हैं और उसने उसकी एक रिलेटिव जो गांव में रहती थी उससे कॉल लगाया और सारी बात बताई। तो उसके रिलेटिव ने कहा कि पहले तो सबसे कहना कि डरे नहीं, ये छलावा हो सकता है। मीरा के उस रिलेटिव ने भी कभी छलावा खुद एक्सपीरियंस नहीं किया था लेकिन उसे थोड़ी बहुत जानकारी थी इसके बारे में। तो उसने मीरा से कहा कि तुम लोग अगर आगे बढ़ते भी रहोगे तब भी छलावे से निकल नहीं पाओगे, तो तुम वहीं रुके रहो थोड़ी देर के लिए। मैंने सुना है कि छलावे का एक वक्त होता है जिसके बाद वो आपको परेशान नहीं कर सकता। इन लोगों ने ऐसा ही किया। वो कार के अंदर ही बैठे रहे। अब शाम हो चुकी थी, अंधेरा छा गया था। वो लोग करीब करीब 1 घंटे तक वहीं पे बैठे रहे। 1 घंटे बैठे रहने के बाद इन लोगों ने सोचा कि अब निकलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। सब भगवान का नाम लेके फिर से निकल पड़े। कुछ 15 मिनट ही हुए होंगे तभी उन्हें दूर से कुछ लाइट्स दिखने लगी रास्ते पे। उन्हें लगा कि शायद कुछ दुकानें होंगी रोड पे। उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखी। वो थोड़ा आगे जाकर पहुँचे तो उन्हें वो टी जंक्शन आखिर दिख ही गया। ये देखकर मीरा की एक दोस्त रोने लग गई। आखिरकार ये लोग छलावे से निकल गए थे, उसका वक्त शायद ख़त्म हो गया था। वो लोग फिर गोवा पहुंच गए सही से। उसके बाद जब वो गोवा पहुंचे तो उन्होंने किलोमीटर की रीडिंग लेने के लिए किलोमीटर का आंकड़ा देखा तो उन्हें एक और धक्का लगा। जितने किलोमीटर उनके पुणे वाले घर से गोवा के उस होम स्टे तक होने वाले थे उतने ही किलोमीटर की रीडिंग थी। तो उस दिन की वो जो बाकी के 2-3 घंटे ये लोग लगातार घूमते रहे, उन किलोमीटर का रीडिंग कैसे नहीं आया। ये थी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं आज के दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी कुछ ऐसी है। काफ़ी सालों पहले की बात है। तभी मेरे एक रिलेटिव मुंबई के एक सबर्ब में रहते थे। घर में 2 बहनें थीं जो कुछ 50 साल के करीब होंगी। उनमें से एक की शादी हो चुकी थी। उन्हें एक बेटा था हेमंत और उसकी भी शादी हो चुकी थी। दूसरे बहन की शादी नहीं हुई थी और वो इनके साथ ही रहती थी। ये तब की बात है जब हेमंत का बच्चा हुआ था। एक बार जब वो बच्चा अभी कुछ ही दिनों का था, वो बहुत रोने लग गया एक रात को। इन लोगों ने सारा कुछ करके देखा जैसे पेट की मालिश वगैरह वगैरह, पर वो बहुत रोए जा रहा था। इनके घर के पास कोई डॉक्टर भी नहीं था और उस ज़माने में रात को कम लाइट पोल्यूशन होने की वजह से बाहर काफ़ी अंधेरा हो जाता था रात को। तो इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बच्चा इतना क्यों रो रहा है। तब बच्चे की दादी ने उनके पड़ोसी से जाकर कहा कि बच्चा बहुत रो रहा है, ऐसे में क्या करना चाहिए। तो उस पड़ोसी ने कहा कि शायद बच्चे को नज़र लग गई है, आप उसकी एक रोटी से नज़र उतार कर उस रोटी को 3 रास्ते जहाँ मिलते हैं वहाँ रख के आ जाइए। वापस आते वक्त मुड़ के मत देखना, रख के बस आ जाना। इन्होंने ऐसा ही किया। एक रोटी से उस बच्चे की नज़र उतारी और हेमंत की माँ दोनों निकले 3 रास्ते जाने। उनके घर से कुछ ही दूरी पर एक 3 रास्ता था। घर से निकलते ही सीधे जाने से एक छोटा सा हनुमान मंदिर आता था। उसके लेफ़्ट साइड में एक रोड था, वहाँ से बस स्ट्रेट कुछ 5 मिनट चलने के बाद एक मेन रोड आता था जिसके राइट साइड में सामने ही 2 मिनट पर 3 रास्ते मिलते थे। ये दोनों वहाँ तक गए और वो रोटी को बीच में रख के वापस घर के लिए निकल गए। मेन रोड से अंदर वाला रोड लिया जो इनके घर के लिए जाता था और चलने लगे।
10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, उन्हें वो हनुमान मंदिर और उनके घर का रोड मिल ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद एक गली दिखी राइट साइड में, पर मंदिर नहीं दिखाई दिया। उन्होंने वो रास्ता लिया और 2 मिनट बाद वो फिर से उसी मेन रोड पे पहुंच गए जहां वो 3 रास्ता था। ये सोच में पड़ गए कि यहाँ कैसे पहुँचे। उस मेन रोड से घर तक का इनका रोज़ का आना जाना होता था और बिल्कुल आसान और सीधा रास्ता था वो। हनुमान मंदिर तो उसकी अंदर वाले रोड के बगल में ही था, फिर उनको दिखा कैसे नहीं। वो दोनों फिर से उस अंदर वाली गली में गए और सीधे चलने लगे। फिर से वही हुआ, 15 मिनट 20 मिनट चलते रहे, फिर भी वो हनुमान मंदिर और उसके बगल में इनका घर का जो रास्ता था वो नहीं दिखाई दे रहा था। काफ़ी रात हो चुकी थी अब। ये दोनों डरने लगे, सोचने लगे कि क्या मुसीबत है, हम रास्ता भटक कैसे सकते हैं। ये दोनों बार बार उसी 3 रास्ते तक पहुंच जाते थे। रास्ते पे कोई नहीं था जिसकी मदद मिल सके। वो भगवान का नाम लेने लगे और फिर से घर की तरफ चलने लगे। उस 3 रास्ते के मेन रोड के पास उन्हें कुछ दुकान दिखे जो बंद थे और उसके बगल में ही एक घर दिखा। ये दोनों उस घर की तरफ गए और आवाज़ लगाई। घर से एक आदमी और उसकी बीवी बाहर आए। इन दोनों ने उन्हें पूरी बात बताई और बताया कि उनका घर कहाँ है और उनके एरिया और गली का नाम बताया। उन पति पत्नी ने इन दोनों को घर के अंदर बुलाकर पानी पीने को दिया और कुछ देर उन्हें बिठाया क्योंकि ये दोनों काफ़ी देर तक चल रहे थे। फिर उस आदमी ने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ आपके घर तक। ये दोनों मान गए और अब तीनों फिर से उसी 3 रास्ते तक गए और वहाँ से उस आदमी ने कहा कि अब बताइए कैसे जाना है आपके घर। ये दोनों उसे लेकर चलने लगे। पहले मेन रास्ते से अंदर वाली गली ली, वहाँ से सीधे चलते रहे और दूर से इन्हें वो हनुमान मंदिर दिखाई देने लगा। इन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसी रास्ते से तो इतनी बार हम चल रहे थे और ये मंदिर कैसे नहीं दिखा। मंदिर तक पहुँचे तो उनको उनके घर वाली गली भी दिख गई। इनकी जान में जान आई और इन्होंने उस आदमी से कहा कि यही आगे है हमारा घर, यही गली है हमारे घर की जिसकी हम बात कर रहे थे। तो उस आदमी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ से घर चले जाइए। इन दोनों ने उस आदमी से कहा कि आप घर चलिए हमारे, आपने हमारी इतनी मदद की। पर उसने कहा कि नहीं, आप चले जाइए, और वो चला गया। ये दोनों घर चले आए। घर पहुंचकर हेमंत ने उसके बीवी से कहा कि कैसे ये लोग खो गए थे और काफ़ी देर तक घूम रहे थे उसी एरिया में। तो हेमंत की बीवी ने जो कहा वो सुन के हेमंत और उसकी माँ को शौक लगा। उसने कहा कि ये आप कैसी बात कर रहे हो, आपको घर से गए तो 10 मिनट ही हुए हैं। सुनकर हेमंत बौखला गया। अगर उसे वक्त को लेकर गलतफहमी हुई थी तो उसकी माँ को तो नहीं होनी चाहिए, पर हेमंत की माँ ने भी तो ये सब एक्सपीरियंस किया था। फिर अगले दिन हेमंत को लगा कि उस आदमी को मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए और फिर वो उस 3 रास्ते पर गया और वो घर ढूंढने लगा। वहाँ उसे वो दुकानें तो दिखी जो कल रात इन्होंने देखी थी, पर कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। उसने एक दुकान वाले से पूछा कि यहाँ पे जो पीले रंग का घर है वो कहाँ है। तो दुकान वाले ने कहा कि यहाँ कोई घर नहीं है, सारे घर गली के अंदर है। फिर हेमंत ने कहा कि कल रात को वो और उसकी माँ यहाँ आए थे और फिर वो खो गए थे, उन्हें घर नहीं मिल रहा था। तो यही 3 रास्ते पर एक घर दिखा और उसमें रहने वाले एक आदमी ने इन्हें घर के अंदर बुलाया, पानी पिलाया और घर की गली तक पहुँचा कर आया। तो दुकान वाले ने कहा कि नहीं, यहाँ कोई घर नहीं है। हेमंत अब कंफ्यूज हो गया। वो सोच में पड़ गया था कि फिर कल इसी 3 रास्ते पे जो घर दिखा था जिसके अंदर हम गए थे वो किसका था, वो आदमी कौन था जिसने हमारी कल रात मदद की थी। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 सच्ची घटनाएं। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता ही होगा, मैं यहाँ बताए जाने वाली सच्ची घटनाओं के मराठी में भी वीडियोस बनाती हूँ और वो मेरे मराठी चैनल पे उपलब्ध है। तो अगर आप इन एक्सपीरियंसेस को मराठी में सुनना चाहते हो तो आप मेरे मराठी चैनल पे विज़िट कर सकते हो। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है जो आप मेरे माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप उसे मेरे ईमेल एड्रेस w.t.realstories@gmail.com या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट रियल हॉरर पॉडकास्ट पे भेज सकते हो। ये ईमेल एड्रेस, इंस्टाग्राम अकाउंट और मेरे मराठी चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी।
तो धन्यवाद एंड थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।